तो क्या हाल है दोस्तों आपके? उम्मीद करता हूं बढ़िया होगा। हाँ भाई, आ रहे हैं दीदी लोग। चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो अगर किसी को टाइप 5 तक डाउट है, ठीक है, तो जरा एक बार कमेंट कीजिएगा, देखें जरा टाइप 5 तक डाउट किसी को है तो बताएंगे, वरना टाइप 6 से हम आगे बढ़ेंगे। चलिए आप लोग कीजिए कमेंट, मैं लास्ट में पिक कर लूंगा अगर किसी का रहा। वैसे तो किसी का कमेंट आ नहीं रहा है। और ये हाँ ठीक है, थोड़ा सा मैं कमेंट खोल लेता हूँ। मतलब आपके लिए तो खुला है, मेरे लिए नहीं खुला था। चलिए, नहीं है, ठीक है, मतलब सब समझ में आ रहा है। ठीक है, आइए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप 6 के बारे में। अच्छा भाई, टाइप 6 में क्या पढ़ेंगे? जरा मैं कुछ बातों पे रिमाइंडर दे दूं आपको। अभी तक हमने क्या पढ़ा तो समझ में आएगा कि टाइप 6 में हमें क्या पढ़ना है। अभी तक हमने, अगर बात करें टाइप 1 की, तो हमने टाइप 1 में सीखा कि भाई 9 का गुणा कैसे करते हैं, ठीक है। फिर हमने सीखा कि 9 और साथ में रैंडम नंबर्स होंगे, मतलब कुछ भी 4 3 2 8 5 8 9 तो कैसे करेंगे, क्लियर। फिर हमने ये भी देखा कि ये जो 9 की संख्या है, अगर ये कम है तो कैसे होगा, अगर 9 की संख्या अधिक है तो कैसे काम होगा। फिर उसके बाद हमने टाइप 2 में गुना देखा किसका, 1 का, कि 1 का गुना कैसे करते हैं। दोनों साइड बराबर होंगे तो क्या होगा, और अलग अलग होगा तो क्या होगा, ठीक है। उसके बाद हमने, एक सेकेंड यार, थोड़ा सा ये फ्लो है। इसी तरह हमने अगला टाइप 3 देखा, ठीक है, और फिर टाइप 4 देखा, और टाइप 5 तक हम लास्ट क्लास में देख चुके हैं। और हर टाइप में एक गुना का अलग अलग टाइप था, ठीक है। जैसे टाइप 5 में देखा आपने कि क्या, कि 5 से, 25 से, 125 से और 625 से अगर गुना करना हो या भाग करना हो, गुना करना हो या भाग करना हो तो कैसे करेंगे, ठीक है। ये सारी बातें हम पीछे देखकर आ चुके हैं। अब हम आगे बात करेंगे टाइप 6 की। टाइप 6 ना सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है, और ज्यादातर ना यही काम आएगा आपको। डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं आएगा, लेकिन हर बार आपको यही काम आएगा। थोड़ा सा ना, थोड़ा सा समझने में टफ हो सकता है शुरुआत में, एक दो बार। चिंता मत करो, मैं यहाँ खड़ा हूं, और तब तक ये क्लास हम बंद नहीं करेंगे जब तक आपको आ नहीं जाएगा, ठीक है। तो आज ही क्लास में थोड़ा सा ज्यादा कंसंट्रेशन की आवश्यकता है। क्या भाई, ज्यादा कंसंट्रेशन की आवश्यकता है, तो थोड़ा ना फोकस होकर सीखेंगे। शुरू के 10 मिनट फोकस जाओ और मेरा काम हो जाएगा। क्या हो जाओ, 10 मिनट हो जाओ फोकस और मेरा काम हो जाएगा। चलिए, और सर बाकी 50 मिनट, अरे भाई उसमें भी फोकस ही रहना है। चलिए तो शुरू करते हैं टाइप 6 के बारे में। ये जो टाइप 6 है ना, इसमें आपको रैंडम गुना मिलेगा। अभी तक क्या था कि गुना के 5 टाइप में कोई ना कोई पैटर्न फॉलो कर रहा था। जैसे एक साइड 9 एक साइड 1 कुछ ना कुछ, फिर रैंडम नंबर, कुछ ना कुछ क्या है, पैटर्न फॉलो कर रहा था। अब क्या है, अब यहां पर कोई पैटर्न फॉलो नहीं होगा, दोनों तरफ रैंडम नंबर होंगे, ठीक है। क्या कह रहा हूं, मतलब इधर भी कोई रैंडम नंबर होगा और इधर भी कोई रैंडम नंबर होगा। आप मेरी बात समझे, रैंडम नंबर का मतलब क्या होता है, कोई भी नंबर, मतलब पहले से फिक्स नहीं है वो नंबर, उसी को बोलते हैं रैंडम नंबर। क्लियर है। तो अब गुना करना है, और यही तो गुना सीखने के लिए इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। यही गुना सीखने के लिए इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। तो सर पहले काहे ने सिखा दिए,
भाई देखो, समय लगता है, अगर हमें कहीं पहुंचना है तो डायरेक्ट थोड़ी जंप कर जाते हैं, वन बाय वन ना। हाँ, तो आज वो समय आ गया है कि जब आपको दोनों तरफ रैंडम नंबर हो। ये मैंने पहले भी कई सारे कमेंट देखे थे, बच्चों के मन में ख्याल आ रहा था जब मैं ये गुना करवा रहा था कि सर ये तो बहुत इजी है, ये तो बहुत इजी है, अगर मान लो कि दोनों साइड क्या हो जाए, रैंडम नंबर हो जाए। मतलब बच्चे मुझसे कमेंट कर रहे थे, तब मैंने इग्नोर किया था कि मुझे लगा नहीं कि वो सही समय था बताने का। ठीक है, अब वो सही समय आ गया है बताने का, तो चलिए अब आपको हम बताएंगे। ठीक, तो अब आपका समय आ गया इस कोई भी रैंडम नंबर का, ठीक है, गुना आप कैसे करेंगे। ठीक, चलिए आज इसे सीखेंगे। तो इसे सीखने से पहले मेरी बात को समझिएगा और 10 मिनट मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूं, उस पर फोकस करने का प्रयास कीजिएगा। आप लोग भी जरा ध्यान से देखिएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। क्या आप लोगों में से किसी ने क्रिकेट मैच देखा है? देखा है जी? कोई भी मैच देखा है? नहीं सर, हम तो मैच ही नहीं देखते। अच्छा, आप में से भाई ऑनलाइन वालों में, हाँ, काफी लोग मैच के शौकीन हैं, दिख रहा है। तो होता क्या है ना, अक्सर एक ना जेंटल ग्रीट करते हैं जब भी कोई टीम मैच खत्म करती है ना, तो आपने देखा होगा वो क्या करते हैं, वो शेक हैंड करते हैं। क्या करते हैं भाई? शेक हैंड करते हैं मैच खत्म होने के बाद। तो क्या करते हैं, शेक हैंड करते हैं, और हर मेंबर दूसरे मेंबर से शेक हैंड करता है। तो ये शेक हैंड होती कैसे है, इस प्रोसेस को जरा समझ लेंगे। होता क्या है आप समझिए, जैसे यहां भी ना रो में ऐसे प्लेयर्स होते हैं। क्या होते हैं? रो में ऐसे प्लेयर्स होते हैं, इस साइड भी प्लेयर्स होते हैं, और ठीक है, और इस साइड भी क्या होते हैं, प्लेयर्स होते हैं। तो देखो करते क्या है, ये गुजरते रहते हैं, यहां से ऐसे निकलते रहेंगे और हर एक से शेक हैंड करते रहेंगे। शेक हैंड किया फिर आगे बढ़ा, शेक हैंड किया फिर आगे बढ़ा, शेक हैंड किया फिर आगे बढ़ा। ठीक है, तो क्या आपने ऐसा होता हुआ देखा है कभी? बताइए जरा, किसने देखा है? हम्म, ठीक है, आप में देखा, किसी ने आप लोगों में? चलिए, हर मैक्सिमम मैचेस में ऐसा होता है। ये एक टेक्निक है, मतलब ग्रीट है एक तरह का, कह लो, ठीक है, परंपरा, ताकि भाईचारा बॉन्डिंग बनी रहे। अभी धोनी ने इस आईपीएल में जब हारी थी, किससे? चेन्नई सुपर किंग हारी थी आरसीबी से, तो धोनी ने हाथ नहीं मिलाया। तो इस बाल पे ना बवाल मच गया था कि धोनी इतना एक्सपीरियंस प्लेयर है। तो उस अगर किसी ने देखा है वो घटना, तो उससे आप रिलेट कर पाओगे। ठीक है, अभी हाल फिलहाल अभी आईपीएल खत्म हुआ 1.5 महीने पहले। ठीक, चलिए जरा लौटते हैं। तो मेरी बात समझिए, शेक हैंड के कुछ रूल समझिए पहले तो। शेक हैंड कैसे होता है? बंदा आया एक बार में शेक हैंड करेगा, तो क्या उसके पीछे वाला लपक के आएगा कि ला मैं भी शेक हैंड करूंगा? नहीं ना। तो क्या होता है, एक बारी में एक बंदा एक ही बंदे से शेक हैंड करता है। क्या करता है, टीम उधर से आ रही होती है और इधर से जा रही होती है, तो पहले शेक हैंड करेगा, ठीक, फिर वो आगे बढ़ेगा, शेक हैंड करेगा। तो जो मेरे पीछे था, जिसने सबसे पहले मुझसे शेक हैंड किया, मान लो सबसे पहले मैं फ्रंट पे मैं खड़ा हूं, मान लेते हैं कि यहां मैं खड़ा हूं, ठीक है, और यहां मान लेते हैं कोई खड़ा है, ये ए है, ये बी है। तो पहले ए क्या करेगा, ये इससे हैंडशेक करेगा, हैंडशेक करने का क्या होगा, ये ए आगे इसके लिए बढ़ जाएगा, यस और नो? अब फिर, और जो जब ये ए आगे बढ़ जाएगा, तो इसके जो पीछे वाला लौंडा है क्या करेगा, इससे हैंडशेक करेगा ये, यस और नो? यस और नो? और फिर दोनों आगे बढ़ेंगे, तो ये क्या होगा, ये सबसे आगे बढ़ेगा, और ये उसके, अब देखो ये जो बंदा था क्या करेगा, ये आगे बढ़ेगा, यस और नो? साफ साफ आता हूं, कहीं दिक्कत ना हो जाए। देखिए, सबसे पहले इसने क्या किया, शेक हैंड किया इससे, ठीक, अब इसके बाद ये आगे बढ़ गया यहाँ पे, तो इसकी पोजीशन खाली, तो जो इसके पीछे था वो इससे शेक हैंड करेगा,
फिर ये बंदा आगे निकलेगा, ठीक है, तो ये अब इसके पीछे चलेगा, अब जगह एक और खाली हो गई तो तीसरा भी आ जाएगा, ठीक। फिर इसी तरह ये यहां बढ़ेगा तो ये इसके पीछे और ये इसके पीछे नहीं, जगह खाली होगी तो नया बंदा एंटर कर जाएगा। तो समझे, शेक हैंड एक बार में एक से होता है और आगे वाला आगे बढ़ जाएगा और पीछे वाला उसकी जगह, एक टाइम आएगा कि ये ना लास्ट में पहुंच जाएगा, तो क्या करेगा, उसका हाथ पकड़ रखेगा तो निकल जाएगा, काम खत्म हो गया, ऐसा काम खत्म हो गया। फिर सेकंड वाला कहां पहुंचे, लास्ट में पहुंचेगा, ऐसा काम खत्म हो गया, ये निकल लेगा। तो ऐसे तो करते टीम आती है, शेक हैंड करती है और निकल जाती है अपने ड्रेसिंग रूम में, है ना। तो बात समझे, तो शेक हैंड कैसे होगी, एक बंदा एक बारी में एक ही के साथ शेक हैंड कर सकता है, दो के साथ नहीं कर सकता। पहली चीज तो ये, मान लेते हैं कि ए बी सी डी ई है इधर, ठीक है, और इधर है पी क्यू आर एस, चार चार लोग हो गए। एक बार फिर से क्लियर कर रहा हूं, तो पहले ये क्या करेगा, पी से हैंडशेक करेगा, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ई क्या करेगा, आगे बढ़ जाके इस पे, तो जो ई के तो पीछे था उसके लिए क्या हो गई, जगह खाली हो गई, ठीक। इसके बाद ई क्या करेगा, फिर से आगे बढ़ेगा, ये इस बार उसके पीछे पीछे चलेगा और एक तीसरा बंदा आके, ठीक। उसके बाद ई आएगा लास्ट एस पे, डी आएगा आर पे और सी खिसकेगा, कहां आ जाएगा, क्यू पे, और ये वाला भी मामला एंटर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से शेक हैंड चलेगा, क्लियर। तो कह सकते हैं पहले ई इंटू एस का शेक हैंड होगा, ई और एस का, ठीक। उसके बाद फिर डी का, फिर सी का, फिर बी का, फिर ए का, इस तरह से शेक हैंड होगा। तो ये बात समझे कि शेक हैंड ऐसे और ऐसे में होता है, ठीक है, और एक बार में एक पर्सन एक के साथ ही करेगा। यही हमको यहां पर भी अप्लाई करना है। उससे पहले छोटी मोटी चीजें और सिखा दें आपको। अगर कोई नंबर दिया है आपको और ये पूछ ले गुना करके बताओ इसका लास्ट से तीसरा अंक कौन होगा, लास्ट से तीसरा का मतलब क्या, ये लास्ट का पहला मतलब फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ये, ठीक है, लास्ट से थर्ड, ठीक है। तो कोई पूछेगा इसको गुना करो और बताओ कि जो भी आंसर आएगा उस आंसर में लास्ट से तीसरे पे कौन होगा, कुछ तो आंसर आएगा बड़ा सा। तो ये बता पाना बहुत मुश्किल आता है अगर हमको तरीके पता नहीं है, क्योंकि बिना गुना के तो नहीं सकते क्या आएगा, पहले गुना करेंगे और गुना करने लग जाएगा हमको 5-10 मिनट, निकाल लिया फिर हमने आंसर। 30 सेकंड के एग्जाम में ये पूछेगा ही नहीं पहली बात तो, और ये एक पार्ट होगा छोटा सा उसका, तो कैसे करेंगे, तो समझो। तो सबसे पहले शेक हैंड समझेंगे। अगर मैं बात करूं नंबर की, अगर देखना पी क्यू आर, ठीक है, ए बी सी, तीन तीन लोग हैं। तो अब होता क्या है, अगर आपने मैथ्स में देखा होगा तो पहला नंबर ये होता है, क्या होता है, और इधर से ये होता है, क्या होता है, हमेशा लास्ट में जो होता है ना वो फर्स्ट होता है, क्या होता है, मैथ्स में लास्ट वाले को ही हम फर्स्ट समझते, देखो ना, इकाई दहाई सैकड़ा, याद आया। अगर हम ऐसा पढ़ने का प्रयास करें, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड 10,000 लाख, तो नंबर कौन है फर्स्ट पे, 9, यानी इकाई का अंक ही हमारा फर्स्ट अंक होता है,
तो बहुत जो बच्चे को बिल्कुल नए हैं, बिल्कुल न्यू है, सुनते हैं कि सर फर्स्ट ही है, नहीं, मैथ्स के लिए पीछे से शुरू तो याद है, पीछे से, ठीक है। तो सबसे शुरुआत में कौन है, ये है, इसके लिए कौन है, ये। अगर इसको हमें गुना करना है तो सबसे पहले अगर हम ऐसे गुना करते हैं 4 और 2 तो कैसे निकाल देते हैं, देखो आप मान लो यहां पे कुछ छोड़ दो, 4 दूनी क्या, डायरेक्ट लिखते हैं 8, ठीक। तो अगर कोई हमसे कोई भी बड़ा गुना का सवाल है, हमसे पूछेगा आखिरी का अंक बताओ, अंतिम अंक कैसे आएगा, तो अंतिम अंक ना उसके अंतिम 2 नंबर गुना होंगे, ये और ये गुना होगा, और क्या देगा, R इंटू सी, जो देगा वही आपका आखिरी अंक होगा। क्लियर है, क्लियर। अब मान एग्जांपल के लिए इसका आंसर 4 3 7 8 है, तो ये जो 8 है ना, 8 वो इससे आएगा, R और C को गुणा करने पे क्या आएगा, ये आपका 8 आएगा। अब लास्ट से 7, तो ये 7 कैसे आएगा, तो देखो ये तो होगा ही, ये तो होगा ही, साथ में ये भी होगा, ठीक है ना, और दोनों को जोड़कर काम होगा, क्या समझे। तो अगर हमें आंसर का लास्ट का सेकंड लास्ट डिजिट निकालना है तो क्या, डायरेक्ट R इंटू सी। लास्ट का सेकंड डिजिट निकालना है तो क्या होगा, कुछ नहीं करना, सबसे पहले R इंटू सी प्लस, पहले ये और ये गुना होगा, और फिर ये और ये गुना होगा, और फिर क्या आ जाएगा, B इंटू क्यू, जो आएगा वो आपका लास्ट का डिजिट होगा। अब लास्ट तीसरा डिजिट क्या होगा, तो पहले देखो R इंटू सी, ठीक है, फिर क्या होगा भाई, R इंटू सी प्लस क्यू इंटू बी, ये होगा सेकंड नंबर, और लास्ट थर्ड नंबर क्या होगा, कुछ नहीं, R इंटू सी, ठीक है, इन सबको जोड़ना पड़ेगा, सॉरी, पहला तो डायरेक्ट आ रहा है, दूसरा क्या आ रहा है, दूसरा नंबर कैसे आ रहा है, इसे गुना करो, इसे गुना करो और दोनों जोड़ दो, तीसरा कैसे आएगा, इसे गुना करो, इसे गुना करो और इसे गुना करो और तीनों को जोड़ दो, तब तीसरा आएगा। बात थोड़ी सी गहराई में जा रही है, इस बात को आप बहुत बेहतर समझ पाएंगे जब मैं नंबर्स लूंगा, ठीक है, क्लियर। तो मेरी बात समझ गए कि मैथ्स में जो पिछला नंबर होता है वही क्या होता है, सामने होता है, शुरुआत का नंबर होता है। तो आप देख भी रहे हो शेक हैंड पहले कैसे हो रहा है, अगर मैं शेक हैंड की बात कर दूं इसके अंदर, इसका शेक हैंड पहले इससे हो रहा है, ठीक है, और फिर ये आगे बढ़ रहा है और बी वाला इसके पीछे आ रहा है, ठीक है, फिर ये आगे बढ़ रहा है, ये इसके पीछे आ रहा है और ये इसके पीछे आ रहा है, ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो बात समझे कि शेक हैंड कैसे होगा, शेक हैंड इससे शुरू होगा, इससे और इससे शुरू होगा, ये पहले इस पर आएगा, फिर आगे बढ़ेगा और बाकी इसके पीछे आएंगे, फिर ये आगे बढ़ेगा, फिर ये पीछे और ये सबसे पीछे, क्लियर। तो शेक हैंड समझ में आया कैसे काम होगा, एक बार में एक से, एक बार में एक से, और एक बंदा हाथ मिलाते मिलाते अंत में क्या होगा, मिला के निकल जाएगा, मतलब ऐसा काम खत्म हो जाएगा, फिर ये इसका काम खत्म होगा, अंत में इसका काम खत्म होगा, ठीक है, बात समझे। तो शेक हैंड समझ गए, क्या पढ़ने वाले हैं इसमें, रैंडम गुना, कोई भी नंबर होगा, कोई भी नंबर होगा, यही है टाइप 6। अभी तक जितना 5 टाइप सीखा है ये नियम सब पे काम करेगा, ये नियम सब पे काम करेगा, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि ये नियम हम इसके ऊपर लगाने लग जाएं, इसका मतलब नहीं है कि ये नियम इसमें लगाने लग जाएं, अरे पागल जाएंगे इसमें लगाएंगे तो, पहले ये इसे शेक हैंड करेगा, फिर ये इससे, फिर ये इससे, कहेंगे अच्छा ये है क्या, 1 2 3 4 3 2 1, देख रहे हो, हर चीज की जरूरत है, आपको पीछे 5 टाइप सिखाया इसलिए गया है कि जब उन 5 से ना बात बनेगी तो यहां बात बनेगी, एक्सट्रीम केस है, ये मेथड सब पे लगेगा,
हाँ वो 5 बहुत इजी पढ़ रहे थे, इस केस में देखो ना अब आपके प्राण सूख जाएंगे। अब देखो अगर मान लो इस तरह का गुना होता, सोच देना 8 4 3 2 1, इस पर लगाते शेक हैंड रूल, पगला ही जाते पहले ये, और लास्ट में सोचो कितना गुना करना पड़ता। तो इस केस में जो बताए थे वही सूटेबल है, जो बताए थे वही सूटेबल है। तो क्या सर बनेगा नहीं? हाँ बनेगा, बनाओ इससे, अभी सिखा रहे हैं, 10 मिनट बाद सीख जाओगे आप, बनाना बनेगा। तो टाइप 6 सबका क्या है, बाप है, सब पर लगेगा। ठीक है, जितना भी नंबर सीखा ना सब पर लगेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं, देखो मैंने कहा ना जहां जरूरत चाकू की है वहां तलवार निकालने से कोई लाभ नहीं मिलेगा, और अपना ही हाथ कटने को है। सोचो ना, आप सब्जी काटो तलवार से, ठीक है, और कोई आगे देखने आया, उसी में तलवार चला गया उसके आंख में मुंह में, समझ रहे हो? तो जो लेंथ है उसकी वो भी डेंजरस है। क्लियर? अब लौटते हैं, तो क्या शेक हैंड सीखे? कौन नंबर में, मैथ्स के नंबर्स में पहले कौन था सीखे? अब मैं एक क्वेश्चन लूंगा और बड़े प्यार से सिखाऊंगा, बड़े प्यार से, बहुत समय लूंगा इसको सिखाने में, और बहुत प्रैक्टिस भी करनी है आपको। हाँ, मैं एक क्वेश्चन है, चलिए देखें जरा क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत सब लोग इस क्वेश्चन को कॉपी में उतारिए मेरे साथ, और जैसे जैसे मैं बनाऊंगा वैसे वैसे बनाइएगा इसको। 2 3 2 4 into 3 2, ठीक है जी, चलिए। क्या हुआ जी? अलग अलग क्वेश्चन है? कहाँ अलग अलग क्वेश्चन है जी? कहाँ? यहाँ अलग हो गया? अरे पहले सीख तो ले क्या सिखा रहे हैं, पहले सीख तो ले। ये तो हमको भी दिख रहा है शीट में अलग अलग क्वेश्चन है, पहले जो दिखाना चाहते हैं वो देखो आप। ठीक है, पहले जो दिखाना चाह रहे हैं वो देखिए आप लोग। आपको लग रहा है सर पता नहीं दिमाग कहाँ रहता है, अभी कह रहे आवाज नहीं आ रही है, अभी तक एक क्वेश्चन को 6 बार लिख दिए। 6 बार इसलिए लिखे हैं ताकि ना कोई बात छुपी ना रहे। जादूगर देखते हो, ऐसे फिल्म आता है, ऐसे कहता है कबूतर, अगर, अच्छा जादू का खेल चलता कैसे? आपकी आंखों का धोखा होता है। क्या होता है? वो इतना फास्ट करता है कि देख नहीं पाती है, लेकिन एक कैमरा है बहुआ, सब देख लेता है। आप स्लो मोशन कर सकते हो कैमरे में और देख सकते हो क्या के। तो यहां मैं वही स्लो मोशन दिखा रहा हूं आपको, क्या दिखा रहा हूं? अभी इसे फास्ट करेंगे, आपको लगा ये क्या हो गया, अभी अब से 15 मिनट बाद मुझे कहोगे सर एक बार और, मैं 6 बार कर रहा हूं, वो देखना जरा। क्लियर है जी? अब अरे रे 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 रे, एक कमेंट के चक्कर में ना जो ना हो जाए, चलो सॉरी कीबोर्ड ही कर गया, गड़बड़ी हो गई जी। सब ठीक है भाई, कुछ हुआ तो नहीं? कौन है जी? क्या बोल रहे हैं? अरे बुड़बक, अरे वही तो बता रहे हैं जी, देखो तो पहले, बेटा इसका नुकसान तुमसे भरवाएंगे, समझ रहे तुम? देखो पहले, जो बोल रहे हैं ना पहले सीख तो लो। देखो खाली कमेंट करने से, खाली कमेंट करने से दोस्त बात नहीं बनेगी, सीखना पड़ेगा उसको। ठीक है,
तो कमेंट मत करो। देखो हमको तुम्हारा कमेंट दिख रहा है, यकीन मानो मेरे यहां भी स्क्रीन है, यहां 2 स्क्रीन लगी हुई है, यहां एक स्क्रीन लिखी हुई है, अबे 2 स्क्रीन यहां पड़ी है, टोटल 4-5 स्क्रीन है। हमको दिख रहा है तुम क्या लिख रहा है। थोड़ा सा पेशेंस रखो, जस्ट आने वाला है, इसलिए आप कमेंट पिक नहीं कर रहे बस। ठीक है, क्लियर। आइए अब फोकस कीजिए, आप ही की बात को लेते हैं। चलिए, मेरा क्या कहना है यहां पर कि आपको लग रहा होगा कि मैंने एक क्वेश्चन को 6 बार लिखा है। अब आप ना, मैं बहुत स्लो मोशन में दिखा रहा हूं आपको, बहुत स्लो मोशन में, बिल्कुल ध्यान से एकदम फोकस कीजिए आप लोग, बिल्कुल ध्यान से देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। चलिए, पहले मैं सिखा रहा हूं, कोई कुछ नहीं लिखेगा, सब सीखेंगे। ठीक है, आप लोग भी सीखिए। शेक हैंड कैसे कराएंगे, देखिए ये मेरा फर्स्ट मेंबर और ये मेरा फर्स्ट मेंबर, इतनी बात आपको समझ में आ गई। सबसे पहले, अच्छा एक बात और, अगर कभी गुना किए, जैसे मान लो 2 इंटू 4 किए तो कितना आया 8, तब तो लिख लेंगे 8 लिख देंगे। अगर जैसे 9 इंटू 3 आ गया, क्या आ गया 21 आ गया, तो एक अंक लिख लेंगे, और ये जो 2 है ना 2, तो क्या कर लेंगे कैरी कर लेंगे, क्या कर लेंगे कैरी। ठीक है, अगर लिखना एक ही अंक में है, यहाँ पे क्या है लिखना एक अंक है, अगर 2 अंक है तो क्या कर लेंगे कैरी। सर 3 अंक आ गया तो क्या कर लेंगे, तो 2 अंक कैरी कर लेंगे, क्या कर लेंगे। अब आप मेरी बात को ना कनेक्ट कर पाओगे, जो मैंने पीछे बताया आपको कि फर्स्ट टर्म कैसे आ रहा है, सेकंड टर्म कैसे आ रहा है, थर्ड टर्म कैसे आ रहा है, अब कनेक्शन बनेगा, देखना जरा। हाँ, तो मैं जरा डिफरेंट मार्कर यूज कर रहा हूं दिखाने के लिए आपको। देखिए ये व्यक्ति यहां आएगा, इससे शेक हैंड करेगा और गुना होगा, शेक हैंड का मतलब गुना होगा, क्योंकि बीच में क्या है, तो क्या आएगा 4 दूनी 8। मेरा पहला स्टेप हो गया कंप्लीट। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत जी, हाँ जी, है कोई MKGS, माइक लाल जय किशन, अभी बताएंगे। अभी तुम मेरे से 20 बार पूछेगा इस स्टेप पे, हम तुमको 21 ही बता देंगे। पूछो अभी, अगर कुछ डाउट है तो पूछिए, कमेंट कीजिए। मेरी स्क्रीन, अबे इधर भी स्क्रीन है, ध्यान रहता है आपकी कमेंट पे कि आप क्या बोल रहे हो। ठीक है, तो कीजिए। मैंने कहा ना, अगर आपकी बात में दम है तो मैं, देखो आपकी बात में दम है, कंफर्म बताऊंगा। बाकी चीजों के लिए आप, मुझे दिख रहा है कि आप मेरे से क्या पूछ रहे हो, वो मैं पहले ही बता दूंगा। ठीक है, लौटिए यहां पर देखिए 2 और 4, सबसे पहले 2 4 के पास आएगा, गुना होगा और काम करना पड़ेगा। अब आगे आइए, अब ये व्यक्ति क्या करेगा, आगे बढ़ जाएगा। अब क्या होगा, आगे बढ़ जाएगा। तो अब यहां पे क्या हो गई, जगह बन गई, क्या हो गई, तो ये कहेगा भैया हम भी, ठीक है, क्या कहेगा हम भी, और हम भी करके आ जाएगा। देखते हो ना, जैसे मम्मी कहीं जाए, बच्चा कहे मम्मी हम भी चलेंगे, हाँ, तो जगह खाली होता ही हम भी। तो देखो ये 8 तो एज इट इज आएगा, क्योंकि स्टेप 1 था, तो 8 तो आ ही चुका है, तो मैं इसको कॉपी कर रहा हूं, बस क्या कर रहा हूं, कॉपी कर रहा हूं, कोई कैरी हमारे पास अब तक नहीं लिया है। ठीक, अब देखो सेकंड स्टेप कैसे आएगा। सबसे पहले 2 और 2 4, क्या आया 4। लिखने का प्रयत्न करा इस चीज को, वैसे लिख तो सकते हैं 4, लेकिन मन में रखो। ठीक है, बहुत लिख नहीं पाएंगे हम। 2 और 2 4, और 4 और 2 जोड़ना नहीं है जी, ए खबरदार। 2 और 2 4, और 4 दूनी 8, तो 8 आया। अब इनको जोड़ेंगे, पहले क्या है 2 और 2, जोड़ नहीं रहा हूं जी, 2 गुना 2 कर रहा हूं, कुछ लोग कहेंगे सब जोड़ के बता रहे हो, नहीं। 2 और 2 क्या हो रहा है 4, और 4 और दूनी 8, इनको जोड़कर आंसर आता है सेकंड स्टेप। तो 4 और 8 कितना हो गया 12, 12 का क्या लिखेंगे, लिखेंगे 2, कैरी करेंगे 1। ठीक, कोई दिक्कत यहां तक है जी, है कोई। चलिए, अब इसके बाद, अब अगला स्टेप क्या होगा जी, ई बाबू साहब आगे खसकेंगे, ई बाबूनी इसके पीछे जाएंगी,
और ये हो बाबू ने इसके पीछे निकल लेंगे। ठीक है, तो अब आंसर कैसे आएगा देखिएगा, ध्यान देखिएगा, 3 और 6 कितना, 12, 12 हो गया, 3 और 6 12 होगा जी। नंबर देखो क्या लिखा हुआ है, 3 और 2 लिखा हुआ है, 6 होगा, क्या होगा। अबे कहाँ ध्यान है तुम लोग का, कह रहे हो हाँ, मैं चेक करूं कंसंट्रेशन तुम लोग कितना है, क्या है कंसंट्रेशन तुम लोग का है जी। ध्यान देखो, गुना करना है, जोड़ना उड़ना कभी नहीं है। 3 और 2, भाई 3 और 2 बोल रहा हूं, उसका मतलब जोड़ना नहीं है, गुना करना है। 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 6 और 4 10, और 4 तिया 12, टोटल कितना 22, एक कैरी 23, तो 23 का 3 और कैरी 2, और ये एज इट इज उतार लो, क्या कर लो एज इट इज। स्टेप 3 कंप्लीट। अब क्या होगा, ये कहां पहुंचेगा, ये लास्ट में पहुंचेगा, ये ठीक इसके पीछे होगा, और ये ठीक इसके पीछे होगा, यस और नो। तो आइए, ये जो लास्ट के दो दिख रहे हैं आपको, 4 6 10, और 10 और 6 16, और 2 18, 18 का 8 कैरी 1, और ये पीछे से कॉपी आएगा 3 2 8। ठीक है, क्लियर। अब ध्यान देखो, तो इसने क्या कर लिया, सबके साथ हैंडशेक कर लिया, तो काम खत्म इसका, काम खत्म इसका। अब ये इससे शेक हैंड करेगा, और ये पीछे वाला कहां से करेगा, तो कितना हो गया, 2 और 2 4, और 3 और 3 3 तिया 9, 9 4 13 1 14, 14 का 4 कैरी 1 8 3 2 8। ठीक है, इसका भी काम तमाम हो गया, तो क्या हो गया, 3 दूनी 6 1 7। ठीक है, क्लियर भाई, बात समझ में आई कैसे स्टेप बाय स्टेप काम हो रहा है। ठीक है, हालांकि ये स्टेप बढ़ा देते, यहां पे दिखाते, बट काम वही हो गया था। तो कुल मिला के एक बारी में एक से करना है, जैसे ही वो आगे बढ़ेगा दूसरे की जगह खाली जाएगी। देखो, पहला तो डायरेक्ट गुना करके आया, दूसरा कैसे आ रहा है, ये भी गुना हो रहा है, ये भी गुना हो रहा है, जोड़ कर आ रहा है। तीसरा कैसे आ रहा है, ये भी गुना हो रहा है, ये भी गुना हो रहा है, और ये भी गुना हो रहा है, जोड़ कर आ रहा है। चौथा कैसे आ रहा है, यहां तो 3 ही है, ठीक है, बात समझे। अगर बात समझ गए तो अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, और क्योंकि सर बहुत समय लगता है, इससे अच्छा तो गुना ही कर लेंगे, है ना जी, बहुत समय लगा है, अच्छा गुना ही कर लेंगे। अगर आप समझ गए इस बात को, तो ये देखिए, अब देखिए जो समय लगने वाला है आपका वास्तविकता में, अगर आप सीख पाए अब तक, तो क्या है जी अगला क्वेश्चन, क्या बोल रहा है जी, आ गया जी, चलो आ गया तो अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है, 3 2 3 2 इंटू 2 3 3, है ना जी क्वेश्चन, सेम तो नहीं हो गया। अब बोलना, अब देखो मेरी बात समझना, आप देख चुके हो कैसे हो रहा है, अब देखो सबसे पहले 3 दूनी 6, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ। अगला स्टेप मेरा, ये आगे बढ़ेगा, 3 तिया 9, और 3 दूनी 6, 9 और 6 15 का 5 कैरी 1। ठीक है, अब ये कहां बढ़ेगा, तीसरे पे, है ना, ये ठीक इसके पीछे, और ये ठीक इसके पीछे। शुरुआत में एरो से प्रैक्टिस करो, और बाद में बिना एरो के काम करना। ठीक है, आइए, तो ये 6 हो गया, ये लाइन क्या हो गई, जो लाइन दिख रहा है आपको क्या हो गई, 6 हो गई, ये भी क्या हो गई 9, 3 और 3 9 और 6 15, और 15 और 4 19, और एक 20 का 0 कैरी 2। ठीक है, क्लियर है। अब ये कहां जाएगा, यहां पे
ये कहाँ आ जाएगा यहाँ पे, और ये कहाँ आ जाएगा यहाँ पे। तो ये कितना 9, मेंटली करो, क्या करो 9, और ये कितना 6, और ये कितना 6, 9 6 15 और 6 21 और 2 23 का 3 कैरी दो, ऐसा काम खत्म। ठीक है, तो कितना हो गया, ध्यान से देखना, 3 और 3 और 2 और 2 4, 9 4 13 और 2 15 का 5 कैरी 1, इसका भी खत्म हो गया, 3 और 2 6 1 7। ठीक है, बात समझे, क्लियर, कोई दिक्कत। ठीक है, इसको देखते हैं। तो क्या कह रहा है भाई ये क्वेश्चन, 3 2 3 2 और 2 3 3, क्या करना है, आइए आप करते हैं मैनुअली। 3 और 2 6, 3 3 9 और 2 दूनी 4, 9 और 4 13 का 3 कैरी 1। अब देखना 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, तो 6 6 12 4 16 1 17 का 7 कैरी 1। क्लियर है, कोई दिक्कत। अब ये क्या होगा, 3 तिया 9, 2 दूनी 4, 9 और 4 13, और ये क्या होगा 3 दूनी 6, 13 और 6 19 और 1 20, तो कैरी 0 और 2। ठीक है, कोई दिक्कत, ऐसा काम खत्म हो गया। ठीक है, 3 और 2 6, 2 और 2 4, 6 4 10 2 12 का 2 कैरी 1, इसका भी काम खत्म हो गया, 3 2 6 1 7। ठीक है, हाँ ठीक, कोई दिक्कत। चलिए समझ गए, देखा आपने, पहले मैं 6 स्टेप में किया और हम सिर्फ एक स्टेप में कर रहे हैं, और अगर इसका प्रैक्टिस कर लोगे ना आप, तो बिना पेन चलाए बनेगा। देखो अगला, आओ 3 नंबर, 3 नंबर देखते हैं जरा, 2 3 2 1 4 इंटू 2 3 2 2। अच्छा, कितना ही बड़ा कर सकते हो आप, बस जितना बड़ा करोगे उतना अधिक जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, कभी भूल जाओ कहां पर पहुंचे, कई बार होता है ना बीच बीच में मैं बोल रहा हूं तो ध्यान नहीं रहा कहां पे। तो जितने आंसर लिखे हैं ना उतने स्टेप आप बड़े होते हो, जितने आंसर लिखे होते हैं उतने स्टेप बड़े होते हो। एग्जाम्पल देख लो आप, तो 4 दूनी 8, मान लो मैं भूल गया, वापस आया, अरे यार कहाँ था मैं, एक आंसर लिखा है मतलब एक स्टेप हो चुका है, दूसरे पे हूं। अब देखो जरा, ध्यान देना, दिखा रहा हूं आपको, 2 एकम 2 और 4 दूनी 8, 8 और 2 10, मान लो मैं भूल गया कहाँ हूं, अच्छा 2 हो चुके हैं, तीसरे पे हूं, 2 हो चुके हैं, तीसरे पे हूं। फैसला करेंगे, ये वाला तीसरे पे होगा, जो फर्स्ट वाला ना यही तीसरे पे होगा, ये क्या होगा, यही तीसरे पे होगा। ठीक है, तो कभी भूल जाओ बीच बीच में तो दिक्कत वाली बात नहीं है, देख लेना कितने आंसर लिखे हैं आपने, उसके अगले बढ़ जाओ। 2 लिखे हैं तो कहां बढ़ना है, तीसरे पर, और कौन बढ़ेगा, यही जो फ्रंट में। ठीक है, आइए बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, आइए मेरे साथ ध्यान दीजिए, 2 और 2 4, 2 एकम 2, 4 और 2 6, और 4 तिया 12, 12 और 6 18, और एक कैरी 19 का 9 1। ठीक है, अब मुझे इसकी चिंता नहीं है, 3 हो गए, चौथे पे आना है अब सीधा, 2 और 2, 2 तिया 6, 6 और 4 10, 10 और 3 13, और 13 और 8 21, और एक 22 का 2 कैरी 2। कितने अंक हो गए यहाँ पे, 4, मान लो भूल गया, अरे 4 हुए, 5वें पे आओ, यस और नो, कौन आ जाएगा 5वें पे, ये पहला वाला आएगा। ठीक है, डरने वाली बात नहीं है। तो टोटल है कितने, 3 2 5 है, आ जाओ, ये कितना हो गया, 4 6 10
कैसे 6? देखो 3 और 2 6, मैं डायरेक्ट ही कर पा रहा हूं, आपको कैसे करना है, देखो ऐसे, यहां भी देखना है उधर भी देखना है। अच्छा 2 और 2 4, 3 और 2 6, ठीक है ऐसे देखना है, 2 और 2 4, 3 और 2 6, तो 4 6 10, ठीक है। अब देखो, अब यहां पर क्या होगा, फिर से 6 16, इधर आओ, अब क्या होगा, और 2 18, 18 और 2, बोलो भाई 18 और 2 20, 20 का 0, क्लियर। और कितना कैरी आएगा, 2, तो काम खत्म हो गया, 2 का, 2 का काम खत्म हो गया, है ना, इसे काट लेते हैं। अब देखो 2 और 2 4, 3 और 3 9, 9 और 4 13, 13 और 4 17, 17 2 19 का 9, कैरी 1, इसका भी काम खत्म हो गया। आइए 3 2 6 और 6 12, 12 1 13 का 3, कैरी 1, इसका भी काम खत्म हो गया। 2 2 4 1 5, ठीक है, बात समझे, यस और नो, बात समझे जी, चलिए बात समझ गए सब लोग, ठीक है, क्लियर। तो देखिए चौथे में थोड़ा सा और, अब हम बिना आपको बताया, आप ट्राई कीजिएगा इसमें, क्वेश्चन 3 2 3 4 2 इंटू 2 3, ये क्वेश्चन है, आइए जरा देखते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, 8 और 6 14 का 4, कैरी 1, ठीक है, 2 दिया 4 दिया 18 और 4 21, 18 4 22, 22 और 1 23, 23 का 3, कैरी 2, ठीक है, 3 अंक हो गए, चौथे पाएंगे 2 और 2 4 और 9 13 और 13 और 8 13 और 8 21 और 2 23 का 3, कैरी 2, 4 हो गए, पांचवे पाएंगे 2 और कितना 6, यहां भी 6 आएगा और यहां भी क्या आएगा 6 ही आएगा, देखो ना सब में क्या है 2 3 2 3 2 3, क्या 18, 18 और 2 20 का 0, कैरी 2, ठीक है जी, तो 2 हमारा निपट गया। अब 3 की बारी, 3 तिया 9 और 2 दूनी 4, 13 और 2 13, सॉरी 3 तिया 9 और 2 दूनी 4, तो 13 और सॉरी 9 और 4 कितना 13, और 13 और 2 15 का 5, ठीक है, कैरी 1, ठीक है, तो कौन निपट गया, ये निपट गया, 3 दूनी 6 1 7। गुना करने में दिक्कत यह है कि जरा सा भी ध्यान भटकेगा ना आपका, तो आपका आंसर मैच नहीं करेगा। तो इसको बनाते वक्त दो ही चीजें बच्चा भूलता है, एक वो कहां पर है, पहली चीज अगर ध्यान भटका तो कहां पर है, तो डरने वाली बात नहीं है, जितने भी कर लिए हैं उसके आगे वाला आपका आंसर होगा। हाँ जब यहाँ पे नंबर कम होते हैं, यहाँ ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा हो गया, तब कहीं ना कहीं दिक्कत होने लगती है, तब एक बार दोबारा बनाना पड़ेगा। तो इसलिए अगर आपने इसको भी छोड़ा तो थोड़ा सा दिक्कत जाएगी आपको, तो जब बैठो इसको तो एक बार में बना लो, ठीक है। तो प्रैक्टिस शीट में आपके क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, ठीक, बात समझ गए, नहीं समझे तो क्या कोई डाउट है तो बताओ, फिर दोबारा से बताएं, और वरना आज के लिए अति हो गई है। हाँ फर्स्ट वाला फिर से लौटते हैं, फर्स्ट वाले 6 बार दिखाने के लिए किया आपको, हाँ नहीं कर, देखो ना 2 3 2 4 इंटू 3 2 2, यही था, 4 दूनी 8, 2 और 2 और 4 दूनी, तो 8 4 12 का, देखो ना 2 और 2 4 और 4 दूनी 8, जोड़ के आंसर आता है, तो कितना हो गया 8 और 4 12,
12 का 2 कैरी 1, 2 तिया 6 और 4 10, 10 और 12 कितना हो गया 22 और एक कैरी 23 का 3 कैरी 2, 3 तक हो गया है। 2 और 2 4, क्लियर है 4 कितना 6 और कितना 6 16 और 2 18 का 8 कैरी 1, ऐसा काम खत्म हो गया। कोई दिक्कत? आगे बात करेंगे। 2 और 2 4 और 3 और 3 9, 9 4 13 1 14 का 4 कैरी 1, ठीक है। इसका भी काम खत्म हो गया। 3 2 6 1 7, क्लियर है जी? ठीक, और दिक्कत किसी को? कुछ है जी ऑनलाइन वालों? बोलो भाई, कमेंट बड़े छोटे दिख रहे हैं जी, बोलो। ठीक है, तो बाकी आप लोग को समस्या तो बस आज के लिए यही करें। आज यार थोड़ी क्लास ही लेट शुरू हुई थी। ठीक, जा सकते।